हाँ जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से एक्चुअल क्या होता है, हमें इसे बहुत मतलब कि ऐसी भाषा के अंदर समझना चाहिए कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमारा रूम है और सपोज हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। नीचे के माले पे मैं रहता हूँ, मेरे ऊपर नानक जी रहते हैं, उसके ऊपर कोई और रहता है। तो यानी कि ये हर एक आदमी के लिए जो फर्श है वो अलग है और छत अलग है। लेकिन एक बात यहाँ पे कॉमन है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं और मेरे ऊपर नानक जी हैं, तो जो मेरा छत है वही नानक जी का फ्लोर है या नहीं है? तो यस है। सिमिलरली बाजार में क्या होता है कि बाजार में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह लेवल बने हुए होते हैं। नीचे कोई लेबल है, ऊपर कोई लेबल है, उसके ऊपर एक और लेबल है, उसके ऊपर एक और लेबल है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन लेबल्स के मुताबिक और मार्केट के मोमेंटम के मुताबिक आपको टारगेट देते हैं। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल जिंदगी की लाइफ में जो होता है वो बताता हूँ। रेलवे की पटरी एक ही होती है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की ट्रेन चलती हैं। कोई पैसेंजर चलती है, कोई गुड्स ट्रेन चलती है, कोई फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, कोई सुपर फास्ट चलती है, और कोई मतलब बुलेट ट्रेन चलती है। पटरी वही है लेकिन ट्रेनें अलग अलग हैं। और जो ट्रेन हैं उनके रुकने के स्टेशन भी अलग अलग होते हैं। पैसेंजर ट्रेन हर छोटे छोटे स्टेशन के ऊपर रुकती हुई जाती है। एक्सप्रेस तीन चार पैसेंजर के स्टेशन है, वो छोड़ने के बाद एक बड़ी सिटी आती है, एक्सप्रेस ट्रेन वहां पे रुकती है। बुलेट ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन और कम रुकती है, और बुलेट ट्रेन सबसे कम रुकती है। अगर मैं झांसी और दिल्ली की बात करूं तो यहां से दिल्ली के बीच में तकरीबन 20 स्टेशन है, छोटे बड़े। पैसेंजर सब पे रुकती हुई जाएगी। सॉरी, एक्सप्रेस कम से कम तीन चार स्टेशन पे रुकेगी, लाइक ग्वालियर, मुरैना, अ, आगरा, मथुरा। जो सुपरफास्ट ट्रेन है उससे भी कम रुकेगी, एक आध स्टेशन छोड़ देगी, वो मुरैना छोड़ देगी, मथुरा छोड़ देगी। जो बुलेट ट्रेन है वो सभी को छोड़ देगी। यहां से झांसी से चलेगी, सीधा रुकी आगरा एक जगह, और वहां से सीधा दिल्ली चली गई। तो अगर मार्केट मोमेंटम में होता है तो छोटे छोटे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि लंबी लंबी छलांगे रहता है। कल आपने प्रैक्टिकल जैसा निफ्टी में देखा, पैनिक था, मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होने के बाद धड़ 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 करके एकदम से नीचे चला गया, कम से कम 300 400 पॉइंट नीचे गिर गया। कहाँ गए बीच के सपोर्ट? क्या सपोर्ट लेस था बाजार? लेबल नहीं थे? लेबल थे, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा था कि निफ्टी बुलेट ट्रेन की तरह चला गया। ठीक है। अब आपको ये लेबल्स कहाँ से मालूम लगते हैं, कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है? तो क्या क्या लेबल्स होते हैं जो कि मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने जो बात कही थी कि मेरा जो छत है वो नानक जी के लिए फ्लोर हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट जब चल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, अगर एक लेवल ब्रेक हो जाता है, मान लो ये ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? ऊपर निकल गया। अब ऊपर से जब नीचे आने का कोशिश करेगा तो वही लेवल, ये वाला ऊपर वाला, उसको नीचे नहीं आने देगा। यानी कि प्राइस के ऊपर लेवल का नाम होगा। मार्केट की कीमत कहां पे ट्रेड हो रही है, उससे नीचे वाला लेवल सपोर्ट होगा,
और ऊपर वाले लेबल को रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये ना लेबल सेम है, छत एक ही है, स्लेब एक ही डला है, लेकिन मेरे लिए वो छत है और ऊपर वाले के लिए वो फर्श है। तो ये बात ध्यान रखो, बाजार के अंदर भी यही होती है। और जिस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेबल होते हैं, एक के बाद एक मार्केट जो है उन लेबल्स को तोड़ता हुआ चला जाता है। अब ये लेबल्स कहाँ से मालूम लगते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीवियस डेज क्लोज, कल कहाँ क्लोज हुआ था मार्केट के लिए, वो एक लेबल बन जाएगा। कोई मूविंग एवरेज है, वो भी एक लेबल होता है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेबल्स हैं, वो भी लेबल्स हैं, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसके अलावा क्या है, पिवट पॉइंट्स, चार्ट के अंदर जो स्विंग लो और स्विंग हाई बना है, वो भी लेबल्स है। अब ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्यों बनते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि बाइंग चल रही है, यानी कि डिमांड है, किसी एक जगह मार्केट ऊपर जाना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वहां पे बिकवाली आ जाती है। बिकवाली करने वाले कौन कौन होते हैं? पहली बात, जिसने नीचे खरीदा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चल रहे थे कि जो पिवट पॉइंट है, पिवट यानी कि टर्निंग पॉइंट, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप आसानी से देखेंगे चार्ट के ऊपर तो उससे आपको ये समझ में आएगा पिवट पॉइंट क्या होता है। कौन से चार्ट के ऊपर चलें? चलो हम फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि क्या पिवट पॉइंट है, कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता ना, मेरे को इमिडिएटली रोक लेना कि सर यहाँ पे आप रोक दीजिए, हमें क्लियर कीजिए, समझाइए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्लेन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगा जिससे आपको क्लियर विजिबल ये हो जाएगा कि मार्केट कहाँ से चल रहा है। आपको ये तो सभी को पता होगा ना कि लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड में पुराना टाइम होता है और राइट साइड में लेटेस्ट टाइम होता है मार्केट के का। यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में अगर मान लो, हम क्या करते हैं कि एक टेक्निकल जो एनालिसिस होता है उसकी परिभाषा भी आपको मालूम होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा सिखाता हूं, फिर हम वापस चार्ट की तरफ चलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? एक ऐसी विद्या है, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर पास्ट के प्राइस वॉल्यूम एक्शन को या प्राइस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में कल्पना की जाती है, और वही सही भी होती है ज्यादातर केसेस। अगर आप देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट गिर गया तो दोबारा भी वहां से गिर जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल से, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे कोई भी स्क्रिप हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो वहां से ऊपर चला गया तो बार बार वहां से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख के अगर फ्यूचर की जो कल्पना की जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी के बारे में पता किया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पता किया जाता है, उसका क्या प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की कमाई के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज के बारे में। क्लियर?
तो जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों को मिला के अगर आप मार्केट के बारे में पता करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से ऊपर है, जो कि मार्केट को मूव करने का एक बड़ा कारण बनती है, वो होती है न्यूज, समाचार। जैसे कि क्रूड $60 $70 के नीचे ट्रेड हो रहा था, न्यूज आया ईरान अमेरिका की लड़ाई शुरू हो गई, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, अमेरिका ने ईरान जाने आने वाले पूरे शिप्स को, वेसल्स को बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ उस न्यूज का? क्रूड $30 40 ऊपर चला गया। इसका मतलब है सुप्रीम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उन सबसे ऊपर है न्यूज। तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि मार्केट के अंदर जो न्यूज है वो कभी भी कहीं भी लेके जा सकती है। तो ये सोचने का जरूरत नहीं है कि ये तो स्टॉक अच्छा भला गिर रहा था, ऊपर क्यों चला गया, ये तो अच्छा भला नीचे गिर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे क्यों आ गया। न्यूज के ऊपर होता है। और एक बड़ा फैक्टर और, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत आपने सुनी होगी। मान लो एक स्टॉक है जिसके अंदर तकरीबन $10,000 का वॉल्यूम होता है, अपन छोटे एग्जांपल से समझते हैं, बड़े में जाने की जरूरत नहीं है। $10,000 का टोटल वॉल्यूम दिन भर में होता है। नानक जी के पास एक $5 लाख है। तो दिन भर में अगर $10 लाख का एक स्टॉक का वॉल्यूम है, नानक जी उसको चाहे जिधर ले जा सकते। जब इनका मन किया डक 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 खरीदना शुरू कर दिया, भाई 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 कितने लगेंगे? उसका तो वॉल्यूम रोज का 10 रहता है। अगर मान लो इन्हें ऊपर ले जाना, धड़ 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 करके खरीदते जाएंगे, और बिक वाली आएगी और खरीद लेंगे, लेकिन यह स्टॉक जो 10,000 वाला है उसको ऊपर रख देंगे। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है वही 10,000 वॉल्यूम वाला, और नानक जी का मन किया कि मेरी तो भैया शॉर्ट पोजीशन मैंने बनानी है या शॉर्ट बना ली है, मैं इसे नीचे ले जाता हूं, तो मार्केट पे बिकवाली करते हुए उस स्टॉक को नीचे लेके चले जाएंगे। और जब इनका प्रॉफिट टारगेट आएगा, वहां पे अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यानी स्टॉक को ताकतवर आदमी, पैसे वाला आदमी, जिसे कौन कौन हो सकते हैं? एक तो कंपनियों के मालिक हो सकते हैं, प्रमोटर हो सकते हैं, एक एफआईआई हो सकते हैं, एक डीआईआई हो सकते हैं, फंड हाउसेस हो सकते हैं, कई लोग जिनको की गवर्नमेंट का आशीर्वाद प्राप्त है वो भी हो सकते हैं, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया। उनके पास हमारा बहुत सारा पैसा है, सरकार ने बैंकों को भी इजाजत दे दी है कि भाई जब भी बताया जाए कुछ करने के लिए कर लेना, यानी खरीदने का बताया जाए मान लो तो खरीदते चले जाना। ओएनजीसी का अगर आपको बोला जाए, सभी को, एलआईसी को, एसबीआई को, कि भाई ओएनजीसी को खरीद लो और नीचे मत गिरने दो, अभी ये $290 चल रहा है तो यहीं पे रख लो, रोक के खरीदते चले जाओ, कोई बात नहीं देखेंगे बाद में, ये रोक लेते। भाई छोटे मोटे बिकवाली करने के लिए अगर आदमी आते भी हैं तो आते जाओ, कोई बात नहीं, इनके पास इतना पैसा है कि नॉर्मल कोई भी बेचने आएगा तो ये उसे नीचे गिरने नहीं देंगे। और जब बड़े प्लेयर्स भी हैं मान लो मार्केट में, उनको पता है कि अगर इसमें एलआईसी और एसबीआई खरीद रहे हैं, तो उनको ये पता है कि ये अगर खरीदेंगे तो ये इसे गिरने नहीं देंगे, तो वो आके पंगा नहीं लेंगे कि अपनी पोजीशन उठा के बेच दें या शॉर्ट कर दें। है ना, बड़े खिलाड़ी तो आएंगे नहीं, छोटे मोटे जो अननोन है वो आएंगे बिकवाली करने के लिए, और ये हो नहीं पाएगा। इसके बाद मान लो कि एसबीआई और इसने क्या बोलते हैं एलआईसी ने खरीदा है, बहुत बड़ा स्टॉक खरीद लिया ओएनजीसी का,
और ये लगातार खरीदते चले जा रहे हैं, तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। तो जो बड़े खिलाड़ी, उनको तो पता है ना कि LIC और SBI के साथ साथ मेरा भी फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों काटूं। यानी कि ये ऊपर लेके चले जाएंगे, और जहां इनका मन करेगा फिर धीरे 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 निकाल दे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। ये सब अंदर की बातें हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ होता है, और ये सब कुछ जो होता है, इसके अंदर एक छोटे खिलाड़ी को या छोटे ट्रेडर को या मेरे आपके जैसे आदमी को क्या करना चाहिए। हमें राइड ऑन वेव्स करना चाहिए। राइड ऑन वेव्स मतलब कि जो तरंग या जो हवा जिधर जा रही है, हम वही काम करते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है, हमारा काम है अपना पोजीशन काट दें। अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हम अपना पोजीशन बना लें। और इसके अंदर भी तरीका है। कभी भी अपनी पूरी कैपिटल से मार्केट में एंट्री मत कर लो, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा आपके एंट्री के अपोजिट डायरेक्शन में भी जाए। तो वहां के लिए अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो आप 20% कैपिटल से अपना ट्रेड प्लान कर लें। 80% अपने पास बचा के रखें, ताकि मार्केट अगर आपके ट्रेड के उल्टे डायरेक्शन में थोड़ा जाता है, स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, तो आप वहां पे और एंट्री अपनी बना सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड स्टॉप लॉस आपको ट्रेड में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस आपके एंट्री लेवल से दूर है, तो आप बहुत छोटी क्वांटिटी में एंट्री मारे हैं, और बड़ी क्वांटिटी स्टॉप लॉस के बिल्कुल नजदीक रख दें, जिससे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो आपका नुकसान बड़ा नहीं होगा। क्योंकि जो ये लेबल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कंक्रीट के या लोहे के बने हुए लेबल नहीं है। दे आर इमेजिनरी लेबल्स, जो कि समय के साथ बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मूविंग एवरेज है, एक ट्रेंड लाइन है। ये क्या समय के साथ बदल रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जो मूविंग एवरेज कल 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वही मूविंग एवरेज 140 होगा। जो ट्रेंड लाइन 100 रुपए पे थी, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो 140 होगी। यानी कि जो सपोर्ट था पहले 100 रुपए का, वो सपोर्ट 140 पे आ गया। तो जो इस तरह से मूव करने वाले जो लेबल्स हैं, उन्हें डायनामिक लेबल कहा जाता है। दूसरे क्या होते हैं, स्टैटिक लेबल्स होते हैं। स्टैटिक लेबल्स क्या होते हैं, जैसे मार्केट ने कोई हाई बनाया, मार्केट ने कोई हाई बनाया, तो उस हाई के ऊपर क्या होगा, वहां से वो वापस नीचे आ गया, यानी पिवट बना दिया वहां पे। वहां से नीचे क्यों आया, क्योंकि या तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जिन्होंने खरीदा था, या नई लोगों को लगा, नए लोगों को कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना दी, यानी कि बिकवाली शुरू कर दी, ये सोच के कि ऊपर बेचेंगे और जब नीचे जाएगा तो उसे हम खरीद लेंगे। फायदा तो दोनों में होगा। यानी जिसने खरीदा था उसने प्रॉफिट बुक किया, तो फायदा उसे भी है। उसने और ज्यादा क्वांटिटी बेच दिया, और इसके बाद जब वो नीचे आया तो फायदा उसमें भी है। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बेच पाएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई ये सोचने का जरूरत ही नहीं है, ये तो प्लस माइनस का गेम है। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपनी पोजीशन प्लस कर दीजिए, और मार्केट अगर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो अपनी पोजीशन माइनस कर दीजिए। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है हम बोलते हैं मार्केट पॉजिटिव है, और मार्केट जब नीचे जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट निगेटिव है। तो जब मार्केट निगेटिव है,
और हम भी निगेटिव हैं, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से मार्केट अगर पॉजिटिव है और हम भी प्लस में हैं, और जब दोनों ऐड होंगे तो भी नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैथ में हमने सीखा है कि प्लस और माइनस को अगर ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कि आप मार्केट के डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। आइए फिर से हम चलते हैं चार्ट की तरफ और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या बता रहे होते हैं। क्रूड ऑयल का, अब क्रूड ऑयल मान लीजिए कि ऊपर जा रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, जो उसने लो बनाया है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे, जिससे हमको पता लगे कि ये यहाँ इसका सबसे चार्ट के स्टार्टिंग में लो था, और ये लो जो था वो शायद $88 के ऊपर था, राइट। आप देखते जाइए और समझने और सीखने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात बताएंगे इसमें, आपको समझ में आएगा कि वाह, ये तो मैंने कभी करके देखा ही नहीं। चलो, यहां से क्रूड गया यहां तक, यानी कि चला गया करीब, अब मेरे को नंबर ठीक से नजर नहीं आ रहा है, जब भी गया वहां से बिकवाली आ गई $93 मान लो, बिकवाली आई, तो इसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ। अब इस बिकवाली में कौन कौन हो सकते हैं? पहली बात, जिन्होंने यहां से यहां तक कहीं भी खरीदा है, जैसा ट्रेडर होगा वो अपने हिसाब से वहां पे बिकवाली करेगा। तो एक तो ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने खरीदा है, एक वो लोग हो सकते हैं जो बिलीव करते हैं कि हर चीज नीचे गिरती है, मुझे ठोक देना चाहिए, मुझे नीचे ही फायदा मिलेगा, वो भी यहाँ पे बेचेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर अब ये $92 या $93 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ये ने दो लोगों ने बेच दिया, एक जिसने खरीदा था उसने, एक नए आदमी ने। चलो, नीचे तक आया। अब जिन्होंने बेचा था, जिन्होंने प्रॉफिट लिया था यहां से, उनको लगा रहे ये तो बहुत ज्यादा गिर गया, अब तो नहीं गिरेगा, क्योंकि फिबोनाची ने बोला है कि 23% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए, अगर इसके आप चार बराबर हिस्से कर लें, इसको मान लो 100 मान लें, तो तकरीबन ये 25 गुना 25 पैसे के बराबर हो गया। 25, 50, 75, 100। तो लोगों को मालूम है कि यार 25% फिबोनाची ने बोला, 23.8% वहीं तक गिरेगा, वहां से ज्यादा नहीं गिरेगा। तो यानी जिन्होंने बेचा था दे विल बुक देयर प्रॉफिट, यानी बाय करेंगे, और जिसने शॉर्ट किया था वो भी सोचेगा यार 23% हो गया, मेरे लिए बहुत है इतना, यानी कि $93 से $92, ₹100, यानी कि 10,000 रुपए पर लॉट का मुनाफा मिल जाएगा। लेके किनारे करेंगे या डबल कर देंगे अपनी क्वांटिटी। चलो अब ऊपर चलते हैं। फिर ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद में उनको फिर लगा कि यस, बेच देना चाहिए। यस, जो लोग यहाँ पे मिस कर गए थे बेचने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, और उन्होंने देखा कि यार फायदा हुआ था, दे विल सेल हियर, ये इस लेवल पे बिकेगा। तो 95 के ऊपर फिर से बिका, नीचे आया। जो प्रीवियस हाई था वो एक लेवल था पहले, आपको पता ना, रेजिस्टेंस, वो यहां सपोर्ट का काम करेगा इसी लेवल पे, क्योंकि लोगों को पता है भाई पुराना रेजिस्टेंस जो था वो अब सपोर्ट है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बाइंग करेंगे, ऊपर जाएगा। ऊपर प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस है तो वहां से सेलिंग आएगी और मोमेंटम में आएगी, तो इस बारी मार्केट जो है 50% तक रिट्रेस हो गया, क्योंकि लोगों को यकीन है कि फिबोनाची तो गलत नहीं हो सकता। अगर 23% तोड़ेगा तो 50%, 38% इतना तो मार्केट जाएगा, और ये 50% रिटर्न हो गया। अगर आप देखें यहां से यहां तक, अगर 100% है तो यहां से यहां तक 50% गिरावट हो गई, और यहां से फिर से लोगों ने अपना, जो की मिस हो गई थी खरीदने वाली ट्रेड, यहां से दे विल बाय हियर, जिन्होंने सेल किया था दे विल बाय हियर, ये एक फिर से लेबल बन गया, और ये प्रीवियस जो है सपोर्ट था, यहां से फिर से बाइंग हो गई।
आगे जाते हैं और जोर से मोमेंटम में, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि ऊपर जा रहा है तेजी के साथ में, तो और मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहां शॉर्ट कर दी थी, जब ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है, दे आल्सो बाय, वो खरीदते हैं। और इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। लेकिन शॉर्ट कवरिंग पे मार्केट सस्टेन नहीं करता, मार्केट सस्टेन नहीं करता और मार्केट गिरता है। और नतीजा क्या होता है कि फिर से वो गिरता है। और कहां तक गिरता है? जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, लाइक दैट। और फिर से बाइंग आती है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, लेकिन प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाता, क्योंकि पिछली बार तो वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से गया था, इस बार तो नॉर्मल बाइंग में जा रहा है। तो यस, ये यहां पहुंचता है। अगर आप इसको देखें तो फिबोनाची ने बोला कि अगर मार्केट 100 रुपीज ऊपर जाता है, गिर जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू है, तो क्या होगा? इट विल मूव अप बाय 161%। यानी कि यहां से यहां तक 100 हो गया, ये 61% और हो गया, और वहां तक जरूर चला जाएगा, ऐसा फिबोनाची ने कहा है। अपने दिमाग के अंदर फिबोनाची हमेशा आपको चलते रहना चाहिए मार्केट के मूव के साथ। एनीवे, वहां से फिर गिरावट हुई, फिर वही कहानी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी लेबल्स हैं, ऑलमोस्ट सबके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइनें मैंने लगा दी है। अब हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि अगर मार्केट के अंदर पहला हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई अगर ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो हमें तो दो हाई से मतलब है, तीसरे की हमें कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं। हमें दो हाई को कनेक्ट करना है आपस में, और जिस लाइन से उसे कनेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है अप ट्रेंड लाइन। अब देखिए, यहां पे मैंने लो पकड़ा, मैंने दूसरे लो को उसके साथ मिला दिया और लाइन खींच दी। तीसरा लो मार्केट अपने आप डिसाइड करता है। तीसरा लो मार्केट अपने आप डिसाइड करता है, और अगर वो लो टूट जाता है, यानी कि वो सपोर्ट टूट जाता है, तो मार्केट नीचे आ जाता है और फिर उससे नीचे ही रहता है। सिमिलरली, जब एक लाइन हमको मिल गई, हम उसी के पैरेलल, समानांतर एक लाइन और खींच लेते हैं। देखिए, हमने सिर्फ दो लाइन स्टार्ट पकड़ा, लो से लो को कनेक्ट करते हुए लाइन खींच दी, अप ट्रेंडिंग लाइन थी। जो भी लेटेस्ट हाई बना था वहां से आगे हमने कंटिन्यू एक लाइन खींच दी, हमको एक अप ट्रेंडिंग चैनल मिल गया। और चैनल की परिभाषा क्या है? चैनल की परिभाषा है, मार्केट हमेशा चैनल में ट्रेड करता है, कभी भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ देता है, बाउंड्रीज से बाहर निकल भी जाता है मोमेंटम में, तो या तो नया चैनल बनाएगा, और नया नहीं बनाया तो वापस अपने घर में वापस आ जाएगा, पुराने चैनल के अंदर आ जाएगा। इस चार्ट में यही हो रहा है। मार्केट मोमेंटम में चला गया, लेकिन चैनल में वापस आ गया। मोमेंटम में थोड़ा सा निकल गया, लेकिन वापस आ गया। फिर से मोमेंटम में ऊपर चला गया, वापस आ गया। आप देखिए, डाउन साइड मार्केट हमेशा जब मूव करता है तो कैसे चलता है? चैनल बॉटम से चैनल टॉप, और चैनल टॉप से चैनल बॉटम की तरफ जाता है। अच्छा दोस्तों, टाइम हो चुका है। कभी भी ये बंद होगा तो हम, मुझसे बेटर है कि हम खुद ही बंद कर लेते हैं, ताकि 15 मिनट के बाद तकरीबन 11 बजे हम दोबारा शुरू करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा मैं मार्केट के बारे में, और आपको सीखने में मजा भी आएगा। और अगर मजा नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, जो चार्ट है इसको यहां से हटा देते हैं, आपस में थोड़ा बातें करते हैं, जब तक हमको ये जो चैनल है
जूम है या अलाउ कर रहा है कि आप बातें कर सको। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको ये क्लास? अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए सभी प्लीज। सभी लोग बातें कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे एफर्ट्स आपको फायदा दे रहे हैं। तो अपने अपने माइक खोलिए और मुझे बताइए कि आपने जो अभी तक क्लास किया है, इतना पढ़ा है, इतना सीखा है, क्या आपकी किसी पुरानी सोच को आप उससे बदल पाएंगे? अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेरी बातचीत में तो हो सकता है मैं अगली क्लास के लिए ना आऊं। क्योंकि खाली आपने जूम चालू करके छोड़ दिया और आप कहीं दाएं बाएं घूम रहे हैं, तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट दिस क्लास। तो बताइए कौन कौन है यहाँ पे? हैंड्स हैंड्स अप कर दो ताकि मालूम लगेगा कि हाँ ये भी है, ये भी है। कोई नहीं है? मैं बैठा हूँ अभी। आप बैठे हो? बहुत अच्छी हाँ जी। बात है। थोड़ा सा अपना वीडियो मत भी खोलो, कोई जरूरत नहीं है, आप खाली ऑडियो खोल के जवाब दे सकते हैं कि देखिए क्या होता है हाँ जी। कि सिखाने वाले को तभी अच्छा लगता है जब सीखने वाले का मन जब कुछ सीखना चाहे तो है ना? खुद तभी मजा सीखना आता है। पड़ेगा ना। आप किसी को पानी हाँ तो जी। नहीं पिला सकते ना कि ग्लास में डाला और ना। टीचिंग पानी में डाल दी हाँ। और ले भाई ये पुड़िया पी ले, तेरे को मजा आ जाएगा। आपको भी एफर्ट लगाना हाँ जी। पड़ेगा, अपने दिमाग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करना पड़ेगा कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो सही है। विश्वासम तो फलदायकम। आपकी बात तो सही। हाँ, आपकी बात तो सही होती है, बस थोड़ा सा आदमी अपना पैशन खो जाता है। किसमें खो जाता है? थोड़ा सा भटकता जाता है। देखो पैशन खो जाता है भटकने अपना। के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? मन पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, वो इमोशंस। कंट्रोल छोड़ देता है अपना। हाँ, हम्म। इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए मार्केट के अंदर मैं आपको अभी फिर से अगली क्लास में सिखाऊंगा कि हमें क्या चीज नहीं देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए। हम कीमतें देख रहे होते हैं। जनरली हम क्या देख रहे होते हैं? कैंडल के ऊपर कीमतें देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये 10 रुपए पे शुरू हुआ, 11 गया, 12 गया, 13 गया, 14 गया। इसके बाद 14 रुपए से नीचे आना शुरू किया, 12, 11, 10, 9, 8, 7। हम उसको देख रहे हैं और उसी के मुताबिक हम एंट्री कर लेते हैं और उसी के मुताबिक हम नुकसान उठा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो नमस्कार पवन जी। ये चैनल बहुत अच्छी चैनल बात है। कैसे बनाते हैं? हाँ, ये चैनल कैसे बनाते हैं? बताया तो था अभी मैंने। चैनल बनाने का नहीं, वो तो आपने तरीका बताया था। है। हाँ, चैनल बनाने का तरीका है कि स्विंग लोस को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। स्विंग लोस को अपन तब कनेक्ट करते हैं जबकि पहला लो नीचे है और दूसरा लो उससे ऊपर है। उसी तरह से स्विंग हाइस को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी। तब जब पहले वाला हाई बना, मार्केट गिर गया, दोबारा ऊपर गया, एक दूसरा हाई बना और मार्केट गिर गया, तो उसको हम बोलेंगे फॉलिंग ट्रेंड लाइन। और जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो भी है उसके पैरेलल रेलवे की पटरी की तरह आप दूसरी लाइन बिना कुछ समझे हुए खींच देंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। समझ आया? हाँ जी। तो इस ठीक। तरह से चैनल बनाया जाता है। और कीमतें कभी मत देखिए। अगर आप सिंपल याद रखिए कि अगर मार्केट के लोस ऊपर की तरफ को बन रहे हैं तो मार्केट कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं पर। जाएगा। और अगर मार्केट हाँ के जी। हाईस नीचे बन रहे हैं, पहला हाई ज्यादा था, दूसरा उससे नीचे था, तीसरा उससे नीचे है,
तो हमें तो दो हाई से मतलब हो, तो हमें तीसरे को देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा, कई चार्ट्स पे बताऊंगा कि अगर आप दो पॉइंट्स को मिला के लाइन खींचते हैं, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 10वां पॉइंट अपने आप आते जाता है, उसी जगह तक आता है। समझ आया ठीक। आपको ये बात? हाँ जी। हम्म। तो इसका मतलब जो अपनी लाइन है वो एक तरह का स्ट्रांग लेबल है। उस लेबल के बियॉन्ड मार्केट बाई चांस ही जाएगा। अगर गिर रहा है मार्केट तो उस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली लाइन से नीचे तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो उस लेवल को तोड़ता नहीं है। स्पाइक आ सकता है। इसीलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, स्पाइक, ये ना आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिख के दिया है कि अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है या आप निकल जाते हैं स्टॉप लॉस पे, लेकिन वापस ट्रेड के डायरेक्शन में जाना अगर शुरू करे, तो आप अपनी स्टॉप लॉस लेवल से ऊपर वापस पोजीशन बना दें, और इसके बाद जो लो बना है उस टाइम पे, वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखें। जो आप देखेंगे कि आपका फिर स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा।